नमस्कार साथियों, आज से हम लोग क्लास 12th मैथ को 25 घंटे में पूरा करने वाले हैं। मेरी कुछ बच्चों से बात हुई तो उसमें मैथ जो है बच्चे शुरू में पढ़ना पसंद भी नहीं करते हैं और उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, और ये समय बहुत ही एग्जाम के करीब आ गया है। तो एक शिक्षक के नाते मेरा दायित्व है कि मैं कम समय में बच्चों को वो सारा कंटेंट दे पाऊं कि बच्चे अच्छा नंबर ला पाए। इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रेटजी बनाया। स्ट्रेटजी में जितने भी बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन है, जो पैटर्न है, उन पैटर्न को मैंने समझा और मैंने एक 25 घंटे का क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। मात्र 25 घंटे अगर आप अच्छे से मेरी क्लास को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि 95% तो आ जाएगा। हालांकि आप पहले से कुछ पढ़े रहेंगे तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चे जो है पहले से मैथ पढ़े होंगे। कहा जाता है कि आपको आगे बढ़ना है तो हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव और अपना बुद्धि, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं, मात्र आप मेरे को 25 घंटा दीजिए और क्लास 12th मैथ में आप 95% नंबर ला सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए आप देखिए कौन कौन से चैप्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले तो हम लोग चैप्टर समझ लेते हैं। आपको पता है कि हमारा जो एनसीईआरटी है, अगर एनसीईआरटी की बात करें जो क्लास 12th का एनसीईआरटी है वो 2 भागों में बटा है। एनसीईआरटी कितने भाग में है भाई? 2 भाग में है। एक हो गया पार्ट 1 और एक जो है वो पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 जो चैप्टर की बात करते हैं, इसमें 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक आता है। इसमें जो पार्ट 2 है, इसके अंदर जो चैप्टर है, इसके अंदर चैप्टर 7 से लेकर के 13 चैप्टर तक आता है। तो आपको यहां पर पता चला कि एनसीईआरटी 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें आपको 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक पहले पार्ट में पढ़ना है और दूसरे पार्ट में 7 से लेकर के 13 चैप्टर तक पढ़ना है। इसमें समझना यह बात है कि सर कौन से पार्ट को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस करें। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो सेकंड पार्ट पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और 3D और एलपीपी इसी पॉइंट में आता है। और आपको 4 प्रश्न चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए। 4 क्वेश्चन अगर आप बना देते हैं, 8 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 4 बनाना है, तो चारों क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएगा। हालांकि इसमें से भी आ जाता है, आजकल देख रहे हैं कि इनवर्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और डिफरेंशिएशन से तो रहता ही है, और एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों पोर्शन को आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि हम कम समय में आपको किस तरीका से पढ़ाएंगे, आपको ये ताज्जुब हो रहा होगा कि जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में लगभग 10 से 12 मंथ का समय लगा है, सर आप 25 घंटा में कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो आप क्लास में जरूर देखिए, 25 घंटे के अंदर में आपका क्लास ओवर हो जाएगा और 25 घंटे में आप अच्छा खासा बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। और अच्छे से अगर क्लास करेंगे तो यकीनन मानिए 95% आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर से कुछ प्रश्न आ जाते हैं और मेरे को पता है कि गिना चुना प्रश्न जो है वो आता है। तो हम उन सारे पॉइंट पर हम कवर करेंगे, पूरे डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। उन सारे पॉइंट को, जो बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन है, पॉइंट है, उन सब पॉइंट को कवर करेंगे और इससे 5 से 6 नंबर का आता है, पहले से 5 से 6। लेकिन ये जो इसका दूसरा चैप्टर है, इधर हमने 21, 22, 23 और 24 का एनालिसिस किया तो 20 नंबर का अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन पूछ रहा है, ये केवल दूसरे चैप्टर से, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर पर भी आपको विशेष फोकस करना चाहिए, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये 18 नंबर का इसमें से आने वाला है। पहले वाले मान लेते हैं हम 5 नंबर, इसमें से 5 मार्क्स आने वाला, और इसको हम मान लेते हैं 18। मेरा तो दिल कह रहा है कि 20 माना जाए, इसको हम 20 मानते हैं, चलो 20। दूसरा जो चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है, ये अलजेब्रा का आता है। इन दोनों को हम एक जगह मिला लेते हैं, यानी ये चैप्टर 3 और 4 ये अलजेब्रा बीजगणित का है। तो इन दोनों को समराइज करके अगर हम बात करें तो कितना नंबर, 15 से 20 नंबर इसका भी मान लेते हैं, लेकिन हम 15 नंबर मानते हैं। इसका कितना नंबर, 15, ठीक है। अगर देखा जाए तो इससे भी नंबर आ सकते हैं, 20 नंबर भी इसको माना जा सकता था। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग समझ में आ रहा है। दूसरा जो है
हमारे पास ये कैलकुलस है, पांचवा जो चैप्टर है जिसको हम लोग कैलकुलस का, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट आता है। तो ये पांचवा जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन इससे बहुत कम आता है, तो इसको हम छोड़ ही देंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और इधर से चैप्टर यहां तक कवर करने वाले हैं। और ये जो पांचवा चैप्टर है इसमें भी ये जो 5.5.1 है इससे भी प्रश्न आते नहीं है, तो हम देख लेंगे कि कौन से पॉइंट को मेरे को पढ़ाना चाहिए, उन सारे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि 30 नंबर तक हम मान के चलते हैं। इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो 30 नंबर आपका आ जाएगा। कितना नंबर भाई? तो इसका अगर तैयारी करते हो तो 30 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आप यहीं तक पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप देख लो नंबर कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये 20 यानी 5 और 15 20 और 20 40 और 40 30 70 नंबर, यहां तक 70 नंबर, यानी आपका जो फेल होने का जो डर था वो खत्म हो जाएगा। यानी यहां तक आप पढ़ लेते हैं। इसके आगे अगर आप पढ़ते हैं, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, ये पार्ट 2 में चला जाता है। केवल इंटीग्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन तरीका से सूत्र बता दिया जाएगा, तो 40 प्लस आएगा, यानी 45 नंबर हम मान के चलते हैं कि इससे 45 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, 45 नंबर का, ठीक है। तो इससे आने वाले हैं कितने प्रश्न? 45 नंबर का। तो अब देखोगे 70 नंबर तो इधर हो गया और 45 नंबर इधर हो गया, तो 70 45 105 नंबर का हो गया। तो आप तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन इसमें से सारे पॉइंट मैं बताऊंगा भी तो आप सबको कवर नहीं कर पाओगे। जो आपको इजी लगेगा उन सारे पॉइंट को आपको कवर करना है। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी इसको भी हम चैप्टर को छोड़ देंगे, ठीक है। ये बहुत कम आता है और इसको छोड़ दिया जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन से लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो इससे अगर बात किया जाए तो इससे भी और इससे भी, दोनों से, इसका हम मान के चलते हैं 18 से 20 नंबर आ जाएगा, 18 से 20 नंबर। तो इसका हम 20 नंबर मानते हैं कि अगर ये आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 20 नंबर। और इसमें लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि कहां कहां पे आ सकता है। वेक्टर से हम 20 से 22 नंबर मानते हैं, 20 नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। इससे भी हम 20 नंबर, अगर इसको अच्छे से तैयारी करते हो तो 20 नंबर आपका प्रश्न आ जाएगा। और ये जो 3D है, 3D भी हम 15 से 20 नंबर, 15 नंबर हम इसको मानते हैं। कितना नंबर भाई? 15 नंबर, 15 नंबर आपका आ जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये 18 नंबर तक आता है, लेकिन हम 10 नंबर मानते हैं। कितना नंबर? 10 नंबर हम मान के चलते हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 9 नंबर तो ये इसके साथ फिक्स है। एक 5 नंबर आपके पास आता है तो 5 पूछने के लिए वो 2 पूछ सकता है, 5 दूनी 10, तो हम इसको मान के चलते हैं 10 नंबर मान लेते हैं कि 10 नंबर इस पोर्शन से एकदम फिक्स मान लिया। और एक लॉन्ग इसमें से फिक्स है। लॉन्ग क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से एक फिक्स मान लीजिए। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एकदम 100% आने वाला है। प्रोबेबिलिटी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो 15 नंबर मान के चलते हैं कि 15 नंबर इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे 10 नंबर। कितना मानते हैं? 10 नंबर। इसको तैयारी करोगे तो 10 नंबर। तो देखिएगा किस चैप्टर को हमको डिटेल में जाना चाहिए ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको कवर हो जाए, वो हम बात कर लेते हैं। लॉन्ग के लिए हम मेहनत करने वाले हैं, लॉन्ग के लिए बात कर रहे हैं। लॉन्ग के लिए तो ना इस पर मेहनत करेंगे ना इस पर मेहनत करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी मेहनत नहीं करने वाले हैं। डिटर्मिनांट से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए, इस पर मेहनत करने वाले हैं। एक डिफरेंशिएशन से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इससे बन जाना चाहिए। और इससे तो आएगा ही नहीं, हम इससे बातें नहीं कर। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएगा, ये बन जाना चाहिए। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर हम कवर किए हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 और 7। और साथ ही साथ हम लोग इधर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर एग्जिस्ट करता है, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ वेक्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर भी 3D से एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। प्रोबेबिलिटी में भी लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहां पर भी कितना क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है भाई? तो यहां पे 4 और 3 7, 8 वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो मैं यहां पर चैप्टर नंबर जो बात किया लॉन्ग के लिए, तो लॉन्ग के लिए बात करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4, 5, 7 और इधर हो गया 9, 10, 11 और 12। यानी इधर से हम 4 को चैप्टर लेने वाले हैं, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। लेकिन सर आप किस तरीका से बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 25 घंटा का सिनेरियो मिलेगा और एक दिन में ही 25 घंटा आपको नहीं मिलने वाला है। एक घंटा का वीडियो मिलेगा, यानी मैक्सिमम 60-65 मिनट का वीडियो मिलेगा। उसमें आपको सारे को देख लेना है और जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस कर लेना है। इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ जो चैप्टर बताई उसको आपको ध्यान देना चाहिए। और एक और बात हम आपको बता दें, जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और लास्ट का जो समय है इसमें अच्छा स्कोर आप करना चाहते हैं तो 2-3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब एक इंटरनली मोटिवेट रहना पड़ेगा।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कहा जाता है कि जीत और हार जो है आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत। यानी आप अपने स्थिति बदलना चाहते हैं, परिस्थिति बदलना चाहते हैं, तो मन स्थिति, जो मनस स्थिति है, मन की स्थिति है, उसको बदल लीजिए। और टॉपर बनने के लिए आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। कोई भी चीज, घटनाएं जो है पहले दुनिया में बाद में दिखाई देती है, वो पहले मन के अंदर, विचार के अंदर डेवलप होता है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो टॉपर की तरह विचार रखना पड़ेगा, उस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और बात हम आपको सलाह दे रहे हैं, इस बात को एकदम ध्यान रखिए, ये जो लास्ट का जो समय है, इसमें आपको रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट, ये तीन चीजों को आपको मूल मंत्र बना लेना पड़ेगा। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई, मान लेते हैं आप कहीं पढ़ते हो, 2-4 चैप्टर आपका कवर नहीं हुआ है, चाहे नहीं पढ़े हैं, किसी भी रीजन से हो सकता है, या तो आपने नहीं पढ़ा, या जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पे सर ने नहीं पढ़ाया है, तो आप उस चैप्टर को कवर करने के चक्कर में जो पहले आपने पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं करोगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो उससे ही प्रश्न आ जाएगा, तो छूट जाएगा। तो रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पीछे का जितना भी चैप्टर है उसका रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉडल सेट लेना पड़ेगा। आप मॉडल सेट लीजिए, और बहुत सारे प्रकाशन का मॉडल सेट आता है, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट आता है, तीनों का मॉडल सेट ले लीजिए, अलग अलग प्रकाशन का मॉडल सेट लीजिए और सब में से क्वेश्चन बनाइए। इससे क्या होगा, आपका एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। शुरू में तो आपसे कम बनेंगे, लेकिन जब मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा तो एक टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा कि किसी भी मॉडल सेट को बनाने में, फिजिक्स का मॉडल सेट उठाए, आपको कितने घंटे इसके पूरे क्वेश्चन को बनाने में लगा, और साथ ही साथ आपसे कितने क्वेश्चन का प्रश्न बने हैं। उसी तरीका से 4-5 मॉडल सेट अगर बना लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जो मॉडल सेट है वो तो आपने सेट नहीं किया है, किसी अन्य ने सेट किया है और आप उसको दे रहे हो। उसी तरीका से बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो आपसे लगभग 2-4 मॉडल सेट का जो एवरेज आप निकाल लीजिएगा। मान लेते हैं 2-4 मॉडल सेट आपने दिया और उसमें आपका मान लेते हैं 85 नंबर आ रहा है हर में, तो मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 85 नंबर आ जाएंगे। एवरेज मैंने बोला, किसी में 90 आ रहे होंगे, किसी में 80 आ रहे होंगे, किसी में 83 आ रहे होंगे, तो सबका एवरेज निकाल लीजिए, और जो एवरेज आएगा वही आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट होने वाला है। तो मैं अब आपसे बात करूंगा एक एक चैप्टर करके। आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं, लेकिन लास्ट का जो हमारा मंत्र है, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट, इस चीज को फॉलो करना है, अपने सेहत पर ध्यान रखना है। अगर टॉप करना चाहते हैं तो टॉप की तरफ सोचना पड़ेगा। कहा गया है, शिव खेड़ा ने कहा है, एक पुस्तक है उनकी, आपकी जीत, उसमें कहा है कि टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। ढंग बदलना पड़ेगा। जीत के लिए तरीके बदले, इरादे नहीं। अगर आपने इरादा शुरू में, जब आपने क्लास 12 पढ़ने की शुरू की थी और उस समय आपको लगता था कि मैं टॉप करना चाहता हूं, बिहार बोर्ड में टॉपर मैंने रिजल्ट देना चाह रहा हूं, तो उस समय तो विचार आते हैं, लेकिन वो विचार धीरे 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 एग्जाम के करीब आते आते वो मर जाते हैं। तो उनको फिर से जिंदा करने का समय आ गया है। इसमें उस विचार को आपको अलग जगाना पड़ेगा, जिंदा करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। मैंने अभी बोला, जीत के लिए तरीके बदले, इरादे नहीं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।